एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। सेठ बहुत कंजूस होता है और सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता है। साथ ही सेठ यह भी कहता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं वह उनकी तनख्वाह से काट लेगा। दोनों दोस्त सेठ की बात मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ कर सारे काम करते हैं और सेठ के हर आदेश की पालना करते हैं। इस तरह से पूरा साल बीत जाता है। दोनों सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे। सेठ ने 3 काम बताने शुरू किए। पहला काम यह था कि छोटी सुराही में बड़ी सुराही को डालकर दिखाओ। दूसरा काम यह था कि दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखा दो। तीसरा काम सेठ ने जो बताया वह यह था कि मेरे सिर का सही सही वजन तुम्हें बताना पड़ेगा। उन दोनों ने सेठ से कहा, यह तो असंभव काम है, यह हम नहीं कर पाएंगे। सेठ की चालाकी काम कर गई और उसने कहा कि ठीक है, फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को न कर पाने के कारण मैं हर काम के लिए तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे उदास चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस सेठ के घर भेज देता है। दोनों सेठ के पास जाते हैं और बोलते हैं, सेठ जी अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके तीनों काम कर देते हैं। सेठ हैरान था और उसने सोचा कि आधा दिन ही बचा है, अब मेरा क्या बिगड़ जाएगा, यह मेरे तीनों काम पूरे नहीं कर पाएंगे। वह तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वह बड़ी सुराही को तोड़कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। सेठ पहला काम होते हुए देखकर मन महसूस कर रह जाता है, पर कुछ बोल नहीं पाता है। इसके बाद दोनों गीले अनाज को सुखाने के लिए उसे दुकान के अंदर फैला देते हैं। तो सेठ यह कहता है कि इसे फैलाने से यह कैसे सूखेगा, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। दोनों दोस्त कहते हैं, सेठ जी देखते जाइए, और दोनों मित्र हथौड़ा लेकर आगे बढ़ते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती है। अब सेठ जी बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकते। वे दोनों मित्रों को देखते रह जाते हैं, पर उन्हें रोक पाने की हिम्मत उनमें नहीं होती है। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सर का सही सही वजन तोलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया करके बिना हिले एक ही जगह पर स्थिर खड़े रहें। अब सेठ को अपने सामने नंगी तलवार देखकर यह समझ में आ जाता है कि वह गरीबों का हक नहीं मार सकता है, और वह बिना आनाकानी किए उन दोनों को उनकी 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। अब दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और सेठ के वहाँ से विदा लेकर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी का मॉरल ये है कि हमें अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें ज़रूर मिलता है, और इसी जीवन में हमें उस फल को भोगना भी पड़ता है। इसलिए कोशिश यह करें कि अपने कर्मों को नियंत्रित रखें और उसे अच्छे मार्ग की तरफ लेकर जाएं, ताकि आपका जीवन सुखद और खुशहाली हो सके। अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।